धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रोड। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए बीएड के छात्र, उनकी क्या मांगे हैं तो उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या डिमांडें हैं जिसकी वजह से वो धरना दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। शुक्रिया कि हमारी आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग। सर देखिए, हम बीएड धारी हैं। 28 जून 2018 को भारत सरकार की जो संवैधानिक संस्था एनसीटी है, जो कि ये गाइडलाइंस और नॉर्म्स बनाती है कि किस क्लास के लिए कौन सा शिक्षक होगा और उसकी क्या योग्यता होगी, उसने एक गजट निकाला। उसमें कहा गया कि जो बीएड धारी हैं वो भी प्राइमरी में 1 to 5 के लिए योग्यता रखते हैं। बीएड करने के बाद उन्हें प्राथमिक में शामिल कर दिया जाएगा। फिर 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, बीएड धारी जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है और उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो उस पर हमारी सीधी सी यही मांग है कि हम भारत सरकार के चूंकि नागरिक है, पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर कोई संवैधानिक संस्था एक राजपत्र पे राजपत्रित नियम बनाती है और उसको लाखों करोड़ों बीएड धारी फॉलो करके बीएड करते हैं इस उम्मीद में कि बीएड करने के बाद, चूंकि देखिए पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि प्राइमरी में जो भर्तियां आती हैं हर स्टेट में वो काफ़ी संख्या में आती हैं, 70,000 80,000 की संख्या में। बाकी क्लासेस की जो होती हैं 200 400 500 1000 2000 इन्हीं में आती हैं। तो बीएड जिन्होंने 2018 के बाद से किया, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, उसके पहले सीटें नहीं भरती थी और गजट के बाद से काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो गई। करोड़ों बीएड धारियों ने बीएड किया, इसी उम्मीद में किया कि वो प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे और जो आगे हैं उनमें भी अवसर उन्हें मिलेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि आप प्राइमरी में शिक्षक नहीं बनेंगे। तो ये बताइए, राजपत्रित नियम की बात को मान के अगर हमने बीएड किया, लाखों करोड़ों बच्चों ने बीएड किया, अपना पैसा समय हर चीज इन्वेस्ट किया और आज वो इस चौराहे पर आके खड़ा हैं, तो क्या गलती है उनकी? ये सजा हमें क्यों मिल रही है? या तो आप न्याय बनाने वाली संस्था से पहले ही सारी चीजें क्लियर कर लें, और नहीं तो फिर हमें हमारा न्याय दें। हम बस यही चाहते हैं कि अगर हमने भारत सरकार का नियम और गाइडलाइंस देके बीएड किया है तो हमें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमें चलिए हम ये भी मानते हैं कि अब से बीएड को आप मौका नहीं देंगे, इस बात को भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हम उनकी बातों का सम्मान करते हैं, उनके जो निर्णय उनका सम्मान करते हैं। लेकिन 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी बीएड कर चुके हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं और जिन्होंने नामांकन ले रखा है इस वजह से कि हम प्राथमिक में शामिल हो सकते हैं, उनके साथ न्याय किया जाए। उन्हें बीएड में प्राथमिक में शामिल होने के लिए कोई भी नियम बनाए, चाहे तो सरकार अध्यादेश लाए या एनसीटी नई गाइडलाइंस लाए। और चूंकि यहाँ हमारे सारे प्रदेश के साथी हैं, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेके, चूंकि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय है, तो हम ये चाह रहे हैं कि राज्य सरकारें भी पहल करें और इनके साथ न्याय किया जाए और इन्हें इनका जो अधिकार है वो दिया जाए। जो बीएड है उसमें तो आप हाई क्लास को पढ़ा सकते हैं और लोअर क्लास को पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी क्लास को पढ़ा सकते हैं। आप लोग क्या समस्या, शिक्षा से पढ़ा लीजिए। बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहली बात तो जो डीएलएड या बीटीसी वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात को बहुत ही बखूबी तरीके से गुमराह किया है कोर्ट में। उनका कहना है कि वो सिर्फ 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल उसी में रहते हैं, जबकि ये बात तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः गलत है। आप अभी बिहार की वैकेंसी आने वाली है, उसमें जाके पढ़िए, डीएलएड वाले 6 to 8 में भी अलाउ है। यूपी में भर्ती आई थी 3-4 साल पहले, उसमें भी अलाउ, हरियाणा में, एमपी में, हर जगह अलाउ है सर। और ये बात अगर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। और जहाँ तक बात हमारी है सर 1 to 12 की, अब मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर दूं। बीएड वाले एलिजिबल हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। 6 to 8 में एलिजिबल है। 9th 10th में क्या होता है सर, टीजीटी होती है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे हम है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। लगभग यूपी में ही ऐसे 3 लाख लड़के लड़कियां हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वो 9th 10th के लिए एलिजिबल नहीं है। बात आ रही है 11th 12th। सर 11th 12th होता है पीजीटी, पीजीटी के लिए चाहिए पीजी। आप हमारे यूपी में आइए, आपको ना बीएड चाहिए ना बीटीसी चाहिए। अगर आपने पीजी किया है, आप पीजीटी में करिए, लेक्चरर बनिए, 11th 12th पढ़ाइए। हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, हम 9th 10th से गए, हमने पीजी नहीं किया, हम 11th 12th से गए। आज सरकार कह रही है कि आप प्राइमरी से गए। और सर 6 to 8 की सच्चाई मैं आपको बताऊं, सालों साल से वैकेंसियां नहीं आ रही हैं और यही हमारे डीएलएड के साथी हैं जो प्रमोट होकर 6 to 8 में जाते हैं और भर्तियां नहीं निकल पाती हैं। हम कहाँ जाएं सर, आप बताइए, हम 6 to 8 में भर्तियां कहाँ
हैं कि हम सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार से यही डिमांड है कि आपने जो अपने राजपत्र में नियम बनाए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है ये नियम संवैधानिक नहीं है, आप उसका कोई ना कोई समाधान निकालें। चूंकि हमने आपका नियम माना है, आपकी बातों पे भरोसा किया है, तो हम तो गुनहगार हुए नहीं। सरकार या तो अध्यादेश लाकर इस नियम को पलटे, या सरकार एनसीटी से कह के नया गाइडलाइन लाए और जैसे 11 अगस्त के पहले बीएड वाले एलिजिबल थे वो करे, या चूंकि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है तो राज्य सरकारें भी पहल करें। अन्यथा सर जैसा कि संवैधानिक संस्था द्वारा बनाते हुए नियम को हम फॉलो करके हमें गुनहगार साबित किया जा रहा है, तो हम फिर यही कहना चाहेंगे कि आज के बाद से जितनी संस्थाएं हैं जो भी नियम बनाती हैं, हम उन्हें फॉलो करने के लिए बाध्य कैसे हो सकते हैं। हम भी कह सकते हैं कि हम आपका कोई नियम कानून का पालन नहीं करेंगे। हमारे पिताजी हम जो टैक्स देते हैं हम वो नहीं भरेंगे, हम जो हाईवे पे चलते हैं टोल देते हैं वो हम नहीं देंगे। हम क्यों देंगे? कल को कोई चैलेंज कर देगा, उसको आप कहेंगे असंवैधानिक था, तो हम क्यों दें? अच्छा ये बताइए सर, हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, आप उनसे उम्मीद करते हो कि कोई सरकार नियम बनाती है उसकी पहले हम संवैधानिक सत्यता की जांच कर लें? आप ये उम्मीद करते हो इस देश में जहां 74 ओवरऑल लिटरेसी रेट है सर, बिहार जैसे स्टेट में तो सर 65% भी नहीं है। आप वहां के नागरिकों से ये उम्मीद करते हैं कि पहले हर नियम की संवैधानिक सत्यता को जांचे उसके बाद फॉलो करें। तो सर हमारी सीधी सी मांग है कि अगर आज हम गुनहगार साबित होते हैं तो हमारी सीधे ये कहना है कि हम आज के बाद से सरकार का कोई भी नियम मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और हम 2 से 2.5 करोड़ बीएड धारी हैं सर, हमारे परिवार में अगर 4-5 लोगों को भी औसतन लिया जाए तो 10 से 12 करोड़ वोट होंगे, और ये वोट की चोट हम आने वाले चुनाव में करेंगे। चूंकि यही सरकार थी जिसने 2018 में नियम बनाए हैं और आज उसके कानों पे जू नहीं रेंग रही है सर, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, चाहे एनसीटी हो चाहे शिक्षा मंत्रालय हो कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं, तमाम हमारे साथियों ने आत्महत्या कर ली है, कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन हो गए हैं। हमारे पास मैसेज आते हैं सर अब कोई रास्ता नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए, कितनों की शादियां टूट चुकी हैं, वो कहाँ जाए सर? सर बताइए, इतने सारे इससे पहले बीएड कर चुके हैं, आपकी डिमांड ये है कि इससे पहले जो बीएड कर चुके हैं कहाँ जाए? इससे पहले जो बीएड कर चुके हैं सरकार उनको सभी को शामिल करे। जो 2018 से लेकर 2023 तक जो भी एडमिशन ले चुका है गजट को देख के, क्योंकि वो सरकारी गजट, अगर सरकारी गजट पे ही हम विश्वास करके आज फैसला लिए थे तो फिर किस चीज़ पे हम विश्वास करें? फिर तो हर एक गजट पहले सुप्रीम कोर्ट में वेरीफाई होना चाहिए, फिर जाके बच्चा एडमिशन ले। इसका तो मतलब यही हो गया सरकार पे ही अब विश्वास ही नहीं है कि क्या उसका गजट सही है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक कोर्स यही तय करेगा कि एक शिक्षक की योग्यता क्या है, तो फिर तो आप बच्चों को कोर्स कराइए और टीचर बनाइए। फिर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाएं कराने की क्या जरूरत है? जब यूपी टेट का एग्जाम एक बीएड वाला क्वालिफाई कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास शिक्षक की पात्रता है। यूपी टेट का एग्जाम क्या है? शिक्षक पात्रता पेपर। तो शिक्षक की पात्रता मेरे पास यूपी टेट के एग्जाम आ गई, तो फिर मैं शिक्षक के लिए एलिजिबल क्यों नहीं हूँ? है ना, सी टेट का एग्जाम जब मैं क्वालिफाई करता हूँ तो इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँ। बीएड के बाद डीएलएड तो कर नहीं सकते हैं। बीएड के बाद डीएलएड हम क्यों करेंगे? जब बीएड की डिग्री है वो डिप्लोमा है, तो मैं डिप्लोमा में क्यों अपने पैसे खर्च करूंगा? तो इसके लिए हम 2 डिग्रियां क्यों करें सर? अगर 2018 में एनसीटी ने गजट नहीं बनाया होता तो मैं खुद कह रहा हूँ मुझे 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं आती सर। मुझे शौक नहीं है या कोई गधा नहीं है जो 6 to 8 में जो भर्ती नहीं आती उसके लिए बीएड करेगा सर। और बात आ रही है क्वालिटी एजुकेशन की, चाइल्ड पेडागोजी की। सर आप करिकुलम उठा के देख लीजिए, बीएड और बीटीसी का लगभग सेम है। इन बीटीसी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, इन बीटीसी वाले कॉलेज में बीएड और एमएड वाले पढ़ाते हैं सर। जो हम इन बीटीसी वालों को पढ़ा सकते हैं कि आपको बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, हम सीधे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते सर। उसके बाद से आती है सर सी टेट और यूपी टेट जैसी जितनी परीक्षाएं हैं ना, उसमें सर चाइल्ड पेडागोजी पूछी जाती है। लगभग 60 से 70% सिर्फ चाइल्ड पेडागोजी पूछी जाती है। उसमें बीएड वाले इन डीएलएड भाइयों से कहीं अधिक नंबर लाते हैं। उसके बाद से सर एक और चीज, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है सर। एक पेपर की कटिंग है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे जो साथी हैं डीएलएड के बीटीसी वालों के 63% तो ये अपने सेमेस्टर की परीक्षाओं में फेल होते हैं। 68,500 की भर्ती आई थी 2018 में, जिसमें सिर्फ बीटीसी वाले डीएलएड वाले अलाउ थे सर। 25,000 सीटें खाली रहेगी थी, पता है क्यों? जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स
होते हैं वो ये पार नहीं कर पाए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए कि सर कट ऑफ मार्क्स नीचे कीजिए, हमें एलिजिबल कीजिए। और 2018 के बाद से सिर्फ अगले साल फिर से भर्ती आती है गजट आने के बाद 69,000 की, उसमें बीएड बीटीसी दोनों वाला होता है। सर मिनिमम कट ऑफ तो छोड़िए, आप सोचिए कितना गया होगा, 70% से ऊपर कट ऑफ गया था। और ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं सर हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दिमाग बिल्कुल सही। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए सर, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि एनसीटी एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, और एनसीटी के गजट खारिज हुआ है, और उस गजट को देख करके जो लाखों बीएडधारी बीएड किए हैं उनका क्या कसूर है? जो गलती किया है, आप एनसीटी के गुनाह को छुपाने के लिए लाखों बीएडधारियों को सजा दे रहे हैं। इससे अच्छा जहर दे दीजिए ना, को मौत के मुंह में सो जाए। आप मतलब साक्षर बना करके उन्हें मार रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? बड़ी चीजें ये है कि एनसीटी के गजट खारिज हुआ है तो एनसीटी एक स्वतंत्र निकाय है, और उसमें भारत सरकार ने बड़ा अड़ंगा लगाया, कुछ उसमें कानून बनाने में उनका कुछ रोल रहा है। तो भारत सरकार उस चीज को हटा करके प्राइमरी में यानी पीआरटी में बीएड को शामिल करने के लिए कोई अलग से कानून बनाए, अलग से गजट बनाए। लेकिन अगर पीआरटी से अगर बीएड वालों को बाहर करते हैं तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। बीएड वाले के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है। और जो नया शिक्षा नीति आया है एनईपी 2020, उसमें तो कोई डीएलएड का जिक्र भी नहीं है। तो सर कहना चाहेंगे कि यदि आप पीआरटी से बीएड को बाहर किए हैं तो किस आधार पर किए हैं? जो बीटीसी वाले कहते हैं कि केवल हम प्राइमरी में जाते हैं, तो क्या वो जज साहब ये आदेश दिए हैं क्या कि उनके अलावा कोई और वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं? 6 to 8 में भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ प्रमोशन से उसे भी ऊपर जाते हैं। तो ये घोर अन्याय है हम बीएड नारियों के साथ, और ये सर हम लोग सहन नहीं करेंगे। यदि इस पर सरकार उचित पालन नहीं करती है तो फिर 2000 जो अभी आगे का इलेक्शन है ना 2024 में, वो भूल जाए। उनके लिए हम लोग भी उसी प्रकार से करेंगे जैसे एनसीटी का गजट खारिज हो गया है, हमारा भी वोट खारिज हो जाएगा उनके ऊपर। देखिए आप लोग टीचर्स हैं सारे, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए धरने पे, क्यों जरूरत पड़ गई आप लोगों को ऐसे करने की? ऐसा क्यों नियम बनाया गया है? हमारी क्या गलती है? हमने एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार बीएड किया, लाखों खर्च किए, कीमती समय जाया किया, एग्जामिशंस दिए। अब एक बैक हमें कहा जा रहा है कि जिस एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग आपने बीएड की डिग्री ली थी वही गजट सेट असाइड है, निरस्त है, तो वो गजट बनाने वाले उसके दोषी हैं। हमारी क्या दोष है? तो हमारा स्पष्ट रूप से यही मानना है कि यदि उस एनसीटी के गजट में खामियां थी तो उस खामी को दूर करके सरकार तुरंत दूसरा गजट लाए, और यदि नहीं तो हम लोग के लिए जो हमारी संख्या पूरे देश में करीब 50 लाख है, तो 50 लाख युवा बेरोजगार शिक्षकों के लिए आप तुरंत अध्यादेश लाएं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो और हम पीआरटी में भी एलिजिबल हो सके। ये सीटेट करने का भी तो आपने डिमांड की है, सीटेट भी करते हैं इसमें, तो 2 कैटेगरी है, एक तो प्राइमरी है और एक। तो मैं सीधा कह रहा हूँ, ये तो भारत सरकार के शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमने तो नहीं कह रहा है कि पीआरटी में डायरेक्ट जॉब दे दीजिए, ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा के बाद में भी फाइट होता है। हम कंपटीशन की बात करते हैं, वो हमसे डरते हैं। हम लोग डरने की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। बीटीसी वाले भी कंपटीशन क्लियर कीजिए, आइए ऐसे लड़ते हैं दोनों मिल करके, और जिन मेरिट में जो लोग आएंगे उनको प्रकाशित कीजिए। या तो ये भारतीय के साथ मतलब घोर न्याय कर रहे हैं कि हमारा कम नंबर है लेकिन हम ही के शामिल करो, ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो कोई तरीका नहीं ना हुआ। देखिए एनईपी 2020 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो बीएड के योग्यताधारी हैं वो प्री प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई एनईपी 2020 को मानने के लिए तैयार नहीं है। एनसीटी खुद इस पर साइलेंट है। तो ये जो चुप्पी है सरकार की, ये जो चुप्पी है एनसीटी की, ये बीएड योग्यताधारियों को खल रही है। ये आगामी चुनाव में सरकार पर भारी पड़ेगी, तो सरकार को इस पर मुखर होना चाहिए। जी मैम, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं बीएड के डिमांड को लेकर, आपकी क्या समस्या? आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है? सर मैंने बीकॉम और बीएड किया है। अगर बीएड का एनसीटी का गजट 2018 नहीं आता तो मैं बीटीसी ही करती, लेकिन गजट देख के मैंने बीएड किया कि पीआरटी में मैं एलिजिबल हो जाऊंगी इससे भी, और मेरे पास पीआरटी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये बीएड हटा देते हैं तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, मेरी तो डिग्री ही रद्दी है एकदम। और मैंने 5 साल मतलब 2020-22 से मैंने बीएड किया है। उसके बाद सीटेट क्वालिफाई किया, केवीएस पीआरटी भी दिया और बीपीएससी का भी एग्जाम दिया, बस इस होप में कि अब जॉब लग जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ों पे पानी फिर
मिलता दिख रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है हम सब। सरकार से क्या डिमांड करेंगे? हम चाहते हैं कि बीएड वालों को जो 2018 के बाद से किए हैं उनको शामिल करें पीआरटी में, या फिर अध्यादेश लाए, हमारा भला करे, हमारे साथ अन्याय ना हो बस। जी मैम, आप बताइए, आप यहाँ पर धरने में बैठे हो, आपकी क्या समस्या लेकर आए हैं आप लोग कि बार बार परेशान होना पड़ रहा है आप लोगों को? आपने बीएड किया है और जितने भी बीएड धारी हैं अभी, आपने बीएड किया 2018 से, उनकी जॉब नहीं लग सकती विदाउट सीटेट। हाँ जी, क्या कहना है आपको? मुझे यही कहना है कि हमने एनसीटी के गैजेट को देख के बीएड किया, वरना हम लोग बीटीसी कर लेते, और अब हमने बीएड कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट अब हमें इनवैलिड कर रहा है कि हम एलिजिबल नहीं है। तो गलती तो एनसीटी की है, उसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है? हमने तो राजपत्र को देख के, अगर हम राजपत्र पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे?